जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज और मैं आपके साथ अजय कुमार। तो अभी मेरे साथ जो है एलजेपी आर के जो है दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष है प्रमोद जी। अभी हम उनसे बात करेंगे कि बिहार में जो है वो किनका सरकार बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रमोद जी, आप आज सीमांचल न्यूज कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, जो आज आपने एक अवसर दिया, हमें भी अपने मंच पर बुलाया और अपने बातों को रखने का अवसर दिया। इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है बिहार में किनका सरकार आपको लग रहा है बन रहा है? इसमें सोचने और विचारने की कहीं कोई नीति ही नहीं है। पूर्ण रूपेण एनडीए की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनने जा रही है। तो अभी जो है आप दिल्ली से चल के आप कसबा विधानसभा के चुनाव में पहुंचे, तो क्या लग रहा है कसबा का जो है रुझान क्या किनकी तरफ जा रहा है? प्रथमतया जब मैं दिल्ली से चलकर बिहार के चुनाव में भागीदारी निभाने आया, उस समय कहीं ना कहीं स्थितियां परिवर्तित थी। तभी निर्दलीय उम्मीदवार जो थे वो बहुमत की ओर चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गया, राष्ट्र नेतृत्व और राष्ट्र नेताओं की एंट्री होने लगी कसबा विधानसभा में, तो चेहरा जो है वो देखने बदलता चला गया। और आज अंतिम दिन में, अंतिम मतदान के पश्चात आज मैं आपके साथ बैठा हूं, तो इस बजावत स्वरूपेण कह सकता हूं कि कसबा की जनता ने मूल रूपेण मोदी जी की, नीतीश जी की और चिराग जी की विचारधारा को देखते हुए पूर्ण बहुमत से कसबा विधानसभा से विधायक बनाकर अपने भाई नीतीश कुमार जी को दिल्ली पटना पहुंचाने का कार्य करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्णिया के 7 विधानसभा में से जो है वो कसबा विधानसभा का जो है वो सबसे जो है परसेंटेज में देखा जाए तो वो सबसे ऊपर है। इसके पीछे क्या आपको लगता है? देखिए, हर चुनाव की भांति इस वर्ष इस चुनाव में 78.10% मतदान कसबा विधानसभा में हुआ है। और यह बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ की जनता जागरूक हुई है और घर से बाहर निकलकर पूर्ण रूपेण एनडीए की सरकार बनाने के लिए इस बार इन्होंने अपने मत का 100% प्रयोग करने का अनुभव और अच्छा प्रयास किया है। और इनमें भी जो है सबसे अधिक जो है महिलाएं घर से बाहर निकल के वोटिंग की है। ये भी महिलाएं घर से बाहर निकली, मोदी जी ने सुरक्षा प्रोवाइड कराया है, नीतीश जी ने प्रोवाइड कराया है। महिलाएं सुरक्षित है। जो जंगल राज पहले चल रहा था, उन चीजों को उखाड़ फेंकने का काम किया है, इसलिए महिलाएं सुरक्षित रूपेण आज बाहर निकल रही है और मतदान के लिए उभर कर सामने आई है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है कसबा विधानसभा में कौन सीट किनके खाते में जाएंगे? मैंने कहा जैसा कि पहले तो परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई थी, लेकिन जैसे सिर्फ नेतृत्व, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा जी का आना हुआ और सम्राट चौधरी जी का आना हुआ और अंततः चिराग पासवान जी का जलालगढ़ की धरती में आना एक परिवर्तन का दौर लाया। और यहां पर एक कह सकते हैं कि पप्पू यादव जी का एक बयान बड़ा ही अशोभनीय लगा कि भगवान की भी औकात नहीं होने कुछ हरा सके। इस तरीके की जो कटाक्ष बयानबाजी है, इनसे उनको बचना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी से जनता कई बार नाखुश होती है, तो उनका फिर जवाब मतदान के थ्रू ही वो देती है। जैसे कि उस दिन जलालगढ़ के हाई स्कूल के मैदान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आए थे, तो उन्होंने MY समीकरण बताया। तो ये MY समीकरण क्या है? जैसे कि यादव को वोटरों में देख रहे हो, उनमें भी जो है कि नाराजगी लग रहा है, इस पे क्या? अब देखिए, ये MY समीकरण जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो राजद में, मतलब दैट मीन्स यूपीए में या इंडिया अलायंस में कह सकते हैं, वहां पर MY का समीकरण है महिला और मुस्लिम और यादव। लेकिन हमारी जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे यहाँ MY समीकरण डिफरेंट है। हमारे MY समीकरण का मतलब होता है महिला और युवा। दैट मीन्स हमारे चिराग जी युवा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और युवा जोश है। तो उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ साथ युवाओं और महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया है, जैसा कि इस बार 29 सीटों पर आपको देखने को मिला होगा। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारे चिराग जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में, पूरे भारत में परचम लहराया था। ऐसी 29 के 29 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा योगदान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास देने जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वो नए लोगों, नए कैंडिडेट को ही आखिर क्यों आगे रख रहे हैं? देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि चिराग जी की नीति नियति बिल्कुल साफ है, साफ छवि के नेता है और उनका विजन क्लियर है कि आने वाला भविष्य युवाओं और महिलाओं के हाथ में हो। उनको सोचने की क्षमता, प्रवृत्ति, देख विचार की अच्छी होती है और अनुभव ना हो, लेकिन कार्य करने की जागृति ज्यादा होती है, इसलिए वो युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। हमारे नितेश सिंह जी युवा पीढ़ी के युवा हैं,
और वो जो कार्य करेंगे शायद वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा विकास की नीति, पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो अच्छा विकास करेंगे। कस्बा में ऐसी नीति के साथ नए लोगों को बुलाते। सीट खरीद बिक्री जो है वो एलजेपी के द्वारा, जैसे कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सीट को बेच दिया गया, इस पे आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो हर पार्टियां लगाती है, कांग्रेस ने भी लगाई है, राजद ने भी लगाई है, लोजपा में भी लगेंगे, भाजपा में लगेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप तो हर जगह लगती है। सच्चाई क्या है ये जनता भी जानती है और पार्टी भी जानती है। तो एलजेपी के खाते में सीट कैसे चला गया यहाँ पे कस्बा विधानसभा का? देखिए, जहां पे चिराग जी ने हमेशा कहा है कि वह जहां पे उनको लगता है कि उनका रेस का घोड़ा मजबूत है तो वहां पर वो दांव में पीछे नहीं हटते। हाँ, अगर उनको लगता है कि हमारा कस्बा विधानसभा में हमारे पास उम्मीदवार नहीं है ढंग का तो वो सीटें नहीं लेते, लेकिन अगर हमारे पास उम्मीदवार है तो उन सीटों से कोई समझौता नहीं करते और ना कभी स्वाभिमान से समझौता किया ना वो करेंगे कभी। पिछले जैसे 2020 में जो चुनाव में निर्दलीय जो अभी प्रत्याशी रहे प्रदीप दास, उनके द्वारा कहा गया कि मैंने ही उस एलजेपी से जो चुनाव लड़े थे, एलजेपी इनके कारण ही वोट परसेंटेज बढ़ा था, जिसके कारण उन्हीं के खाते में गए। देखिए, अब मैंने कहा ना कि बयान लोगों के अलग अलग तरीके के होते हैं। अब उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्हें लगता है कि उनका वो पर्सनल वोट है या उनको जिस तरह की विचारधारा लगती हो, लेकिन इसका रिजल्ट आपको, अभी वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसका परिणाम 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। इसका बयान क्या दूंगा मैं, 14 को आपका रिजल्ट ही इसका सारा कुछ आंसर दे देगा। अच्छा, आम लोग जो है अभी नए कैंडिडेट जो है नीतीश सिंह से, उनके बारे में लोग कह रहे हैं उनके तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे उनका हमको लग रहा है उनसे मिलना है उनके लिए बड़ा मुमकिन हो जाएगा। नहीं, बड़े साफ दिल के, सोच के और साफ नेता हैं और छवि भी उनकी साफ सुथरी है। ऐसे में वो जल्द एकदम सामने, आज भी खुला है उनके लिए दरबार, कभी भी आप मिल सकते हैं, कभी भी कॉल कीजिए, कॉल में फोन उठाते हैं वो। आप ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी देना कि वो मिलेंगे नहीं, कैसे मुलाकात होगी, तो कस्बा विधानसभा से वो जीत कर जा रहे हैं, पटना पहुंचेंगे, उसके तत्पश्चात आप देखेंगे उनका कार्यालय खुलेगा और उनके प्रतिनिधि बनेंगे। तो प्रतिनिधि ही उनके लिए सर्वोपरि होता है, जरूरी नहीं कि विधायक से मिले। प्रतिनिधि अगर आपका कोई कार्य नहीं कराता है तो उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि अगर मैं 5 साल आपके पास कार्य नहीं करूंगा तो अगले 5 साल आपसे वोट मांगने भी नहीं आऊंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इससे बड़ी बात कोई राजनीतिक नहीं करते, कोई व्यक्ति नहीं करता है। अच्छा, आप बिहार पूर्णिया से हैं जी, तो बिहार पूर्णिया से सफर करके कैसे आप दिल्ली तक पहुंचे? देखिए, ये तो बड़ी लंबी कहानी है कि हर कोई इंसान बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो इसी कड़ी में मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने शिक्षा की स्नातक वहां से मैंने किया और तत्पश्चात आगे की पढ़ाई करी और शैक्षणिक रूप में मैं शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ा और अपनी दिनचर्या और दैनिक जीवन में अपना रोजगार अवसर प्राप्त किया। इसी क्रम में मेरी मुलाकात चिराग पासवान जी से भी। उनकी नीति नियति और विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उस विचारधारा, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो विजन है, जो दिल्ली में लोग एक तरीके से बिहारी बोलने में शर्माते थे, आज वो शर्म दूर हो गई लोगों में। ये चिराग जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दिल्ली में पहले लोग कहने में डरते थे कि मैं बिहारी हूं, आज मैं मानता हूं कि मेरे नेता चिराग जी के आदर्शों और नीति के कारण मैं भी खुले मन से तन से कहता हूं कि मैं आई एम प्राउड बिहारी, मैं बिहारी हूं और बिहारी होने पर मुझे गर्व है, कहीं कोई लालसा नहीं होती है। इसी नियति के साथ चिराग जी से जब मिला, उनकी विचारधारा को देखा तो मैं उनके साथ जुड़ा और क्रमबद्ध आज बहुत सारी परिस्थितियां बदली, आई गई, पार्टी में टूट हुई, परिस्थितियां बदली, लेकिन उनका ना दामन छोड़ा ना उनका साथ छोड़ा। उन विषम परिस्थितियों में भी रहा तो आज सम परिस्थितियों में भी उनके साथ हूं। आप जिस पद पे थे वो पहले डायरेक्ट आप ऐसे मिल गए थे कि पहले और कोई पद पे थे? आपको भी पता है कि किसी भी पद पर जाने के लिए डायरेक्ट कहीं नहीं पहुंचता कोई भी। आप कार्यकर्ता बनते हैं, कार्य करते हैं, फिर पंचायत बूथ से लेकर के जिला पहुंचते हैं, जिला से प्रदेश पहुंचते हैं, प्रदेश से फिर राष्ट्र तक जाते हैं। हाँ, अगर आपकी